कराची के खान शाहनवाज मल्ही ने कलम, स्याही और वर्क के बजाय रंग बिरंगे धागों से कुरान पाक को हाथों से बुनना शुरू किया और 10 साल में इसे मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। कैदी ने इसी तरह मेरे नाम का पेन बना के मुझे गिफ्ट किया, तो मुझे उसके अंदर बड़ी अट्रैक्शन नजर आई। इसके अंदर ना स्याही इस्तेमाल हुई है, ना सुई इस्तेमाल हुई है, ना कागज, ना कपड़ा। ये 9.5 फुट बाय 4.25 फुट का फ्रेम है। अभी भी ये इसका वजन 2 मन है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान सैयद ताबिश कफीली हाजिर है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि दुनिया का पहला हाथ से बुना हुआ कुरान मजीद बना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खान शाहनवाज मल्ही और इनका दावा है कि इन्होंने दुनिया का पहला कुरान पाक तरतीब दिया है जो कि हाथ से बुना गया है। खान साहब, इस आर्ट के बारे में बताइए कि क्या आर्ट है। बेसिकली ये आर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से ये काम करता है और ये इंग्लिश आर्ट है। मैंने 2006 के अंदर 7-8 के अंदर मैं जेल में जाता था अपने प्रोफेशन के हिसाब से। वहाँ जेल ट्रायल होते थे, तो वहाँ मुझे कैदी इसके ऊपर जिस तरह आप ये देख रहे हैं पेंसिल के ऊपर धागे से नाम लिखते हैं, मुझे भी किसी कैदी ने इसी तरह मेरे नाम का पेन बना के मुझे गिफ्ट किया। तो मुझे जब गिफ्ट किया तो मुझे उसके अंदर बड़ी अट्रैक्शन नज़र आई। तो मैं आर्टिस्ट हूँ अपने प्रोफेशन के हिसाब से। जब कभी मौका मिलता था तो कभी आर्टिस्ट भी कर लेता था। तो मुझे ये आर्ट बड़ा पसंद आया, मैंने इसको सीखा। जब मैंने सीख लिया तो फिर मैंने इसके अंदर एक जिद्दत पैदा की कि मैंने इसको अरबी लिखनी शुरू की। तो इस तरीके से ये बड़ा हार्ड और मुश्किल काम है और ये वो हुनर है कि इसके अंदर ना स्याही इस्तेमाल हुई है, ना सुई इस्तेमाल हुई है, ना कागज़, ना कपड़ा। ये सिर्फ हाथ की उंगलियों की मदद से आप ये देखें कि ये इस तरीके से ये घूमता है और ये जो एक कलर, ये जो धागा है जिसको मेरा पाँव कंट्रोल कर रहा है और ये मैं घुमाता हूँ और ये ज़मीन बनाता है, यानी ये ज़मीन बन रही है। और ये जो 18 धागे हैं जो ऊपर से डाले गए हैं, इसके अंदर इस तरीके से हरूफ बनते हैं। इनको धागों को आगे पीछे किया जाता है और ये हरूफ बनते हैं। ये बड़ा मुश्किल और हार्ड काम है और ये मेरा ऐसा वर्क है कि जिसको मैंने हाथ की मदद से बुना गया है। ये बुनने वाला जो अमल है जिसको वीविंग कहते हैं, तो ये दुनिया का पहला वीव्ड कुरान पाक है। अंग्रेज़ी जो है वो उल्टी जानिब से यानी कि बाएं जानिब से लिखी जाती है और अरबी जो है वो दाएं जानिब या सीधी जानिब से लिखी जाती है। तो आप इसको उल्टी जानिब से लिखते हैं, सीधी जानिब से लिखते हैं? ये उल्टी जानिब से लिखते हैं, इसलिए कि ये जो सीखने का अमल था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये पेंसिल नाम लिखते थे और ये नाम इंग्लिश में लिखते थे और इंग्लिश नाम जो है ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा था और यही हमने सीखा। अब इसको सीखने के बाद जो अगला कदम था, उर्दू लिखी, फिर अरबी लिखी, तो वो भी इसी तरीके से लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। आप ये जो मेथड है, जो आपके आर्ट है, ये लोगों को या नए बच्चों को आप पढ़ा भी रहे, सिखा भी रहे हैं, या अभी इसका इरादा है मुस्तकबिल में? इरादा तो खैर है, मगर ये 16 साल से मेरे पास है आर्ट और बड़े लोगों ने कोशिश की है मगर सब हिम्मत हार गए, एक दिन से आगे को नहीं बढ़ा। खान साहब, मुझे बताइए बात कि जो कुरानी आयत आप लिखते हैं कुरान पाक से देख के लिखते हैं या आपको जो है आप हाफिज हैं, आपको याद है? नहीं, मैं हाफिज नहीं हूँ, मैं देख के लिखता हूँ। ये मेरे सामने कुरान पाक है, मैं एक एक लफ्ज़ जो है उसको लिखता हूँ और फिर भी गलती का मकान हो जाता है। क्योंकि इसमें गलती का मकान तो है मगर गलती अनरिकवरेबल है, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, आप उसको दुरुस्त नहीं कर सकते। अच्छा, ये धागे जो हैं ये कौन से धागे इस्तेमाल करते हैं आप? जो ये कुरैशी धागे कौन से हैं? ये धागा जो है ये पैराशूट धागा कहलाता है। ये रेशमी धागा है और पैराशूट कहलाता है। तो सारे जितने भी आप बनाए सब में ये धागा इस्तेमाल? हाँ, मुख्तलिफ कलर डिफरेंट है लेकिन जो मटेरियल वो सेम है। जी, मटेरियल सेम है, कलर मुख्तलिफ हैं। अच्छा, और अब तक कितनी कुरानी सूरतें आप लिख चुके हैं? पूरा कुरान मुकम्मल हो चुका है बुनने में आपका? इस वक्त मेरा कुरान पूरा मुकम्मल हो चुका है। मुझे इसको बुनने में 10 साल का तवील अरसा लगा है, जो मेरी दिन रात की मेहनत है। और इसमें ज़ाहिर है कई माली परेशानियां हैं। ये बहुत महंगा आर्ट है, इसमें सिर्फ मटीरियल का खर्चा जो है वो 25 से 30 लाख रुपया है, जो ज़ाहिर है पूरे कुरान पाक का। मैंने अपना मकान बेच के भी इसके ऊपर लगा दिया और मेरी बीवी ने जेवर भी बेच के इसके ऊपर लगा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अब्बू एक अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी खर्चा आता है इसके ऊपर करें। चलिए, थोड़ी बहुत जो है आपके जो फ्रेम्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं जो एग्जीबिशन में, उनको देखते हैं, फिर उनसे मुतालिक आपसे गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त एक फ्रेम के पास मौजूद है जिसपे सूरह हूद जो है वो मौजूद है और इसमें फ्रेम पे शीशा भी मौजूद। शीशा क्यों लगाया आपने इस पे? नहीं, इसमें शीशा नहीं है, आप इसको फील कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं करीब होके।
आप इसका एग्जामिन कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जितनी भी पेंटिंग्स आपकी है, तमाम पेंटिंग्स के अंदर एक ना एक जो है वो ये तस्वीर मौजूद है, Universe। कुछ भी एक तस्वीर मौजूद है। इसका क्या राज है, क्या वजह है आप सब में तस्वीर लगाई आपने? देखिए, मैंने आपको ये फ्रेम बताया है, मेरा कुरान पाक जो है वो सूरत वाइज है। अब सूरतों में कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, इसीलिए आपको मुख्तलिफ साइज के फ्रेम यहाँ नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मल्टी कलर का जिक्र कर रहे हैं, तो सूरह फातिहा सामने मौजूद है जो कि मल्टी कलर है। इसमें जो है वो 5-6 रंग जो है मौजूद है, तमाम आयत के लिए अलग रहता है। ये भी एक अंदाज है खूबसूरती का कि इसको हमने मजीद खूबसूरत किया कि हमने बॉर्डर जो है वो भी मल्टी कलर में दिया, और हमने ये जो एक सूरत जो फातिहा है उसमें 7 पेंसिलें होती हैं बिस्मिल्लाह के साथ, तो हमने सातों को ज़मीन अलग-अलग दी है, और जो लिखाई हुई है वो एक ही कलर से वाइट धागे से हुई है। एक सवाल जो बहुत अहम है वो कि जितनी पेंसिल हैं तमाम के तमाम एक लाइन में मौजूद हैं, क्या आप पहले पेंसिलें गिनते हैं उसके बाद फ्रेम बनाती हैं? फ्रेम बनाने से पहले आप तय करते हैं कितनी पेंसिलों पे पूरी सूरह मुकम्मल होगी, फिर कितनी जगह उसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है सारा का सारा ये। जी, इसलिए कि ये पूरी एक डायरेंग है, पूरा एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है। जितनी पेंसिलें किसी आयत की होती हैं, कोई 100 पेंसिल की है, कोई 200 पेंसिल की है, कोई 400 पेंसिल की है। मेरे पास 7 पेंसिलों से लेके बल्कि 3 पेंसिलों से लेके सबसे छोटी सूरत सूरह इखलास है जिसकी 3 पेंसिलें हैं बिस्मिल्लाह के साथ, और सबसे बड़ी जो सूरत है वो सूरह बकरा है, उसकी 1000 पेंसिल है। अच्छा, ये एक पेंसिल जो है, ये एक पेंसिल बुनने में कितनी देर लगती है आपको? एक पेंसिल बुनने में 1 घंटा लगता है, और ये एक सतर भी पूरी नहीं, पौनी सतर इसके ऊपर आती है, और एक दिन में 6 से 7 पेंसिलों से ज़्यादा नहीं बनती। कुरान पाक का एक सफ़ा 3 दिन में मुकम्मल होता है, इसीलिए इसने 10 साल लिए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए हम अगले फ्रेम पे चलते हैं। ये एक नहायत ही कलरफुल जो है वो सूरह रहमान यहाँ लिखी हुई है, बुनी है शाहनवाज साहब ने। शाहनवाज साहब, ये जो इसमें पेंसिलें हैं दिखाई दे रही हैं हमें, ये सादी पेंसिल जिससे लिखते हैं वो पेंसिल है, और ये 2011 से 2014 के दरमियान आपने मुकम्मल के 3 साल लगा के सबसे पुरानी पेंटिंग आपकी है। ये मार्किंग पेंसिल है, बाजार में अवेलेबल है, मगर इसकी ये जो लकड़ी है ये कमज़ोर होती है, ये टूट भी सकती है, इसको गुण भी लग सकता है, कीड़ा भी लग सकता है। मैंने कहा अगर ये 10 साल में मेरा अंदाज़ा था कि 10 साल में मुकम्मल होगा, तो 10 साल में अगर ये मुकम्मल हो और 10 साल के बाद ये ज़ाया हो जाए तो मैंने इसको रिस्क नहीं लिया। फिर मैंने लकड़ी की पेंसिल बाद में मेरे पास आई, उस वक्त तो मेरे पास ये हुक भी नहीं थे, तो ये मुख्तलिफ कलर के उसको कलरफुल भी बनाया गया है। ये भी एक रिकॉर्ड की है। ये एक दूसरी सूरत फातिहा है, इसमें ज़मीन सारी की सारी ब्लैक है, मगर जो सूरत है हर सूरत को हमने अलहदा कलर दिया है। ये 7 अगर सूरतें हैं तो 7 मुख्तलिफ कलर हैं, तो ये सारी जिद्दतें हैं इसके अंदर। तो सामने जो है वो सूरह आराफ मौजूद है जो कि 9 फीट लंबी आप बता रहे हैं मुझको? 9.5 फुट। ये जो सूरह आराफ है, ये सूरह आराफ इस वक्त इस हाल के अंदर ये सबसे बड़ा फ्रेम है। ये 9.5 फुट बाय 4.25 फुट का फ्रेम है, और इसको हमने शीशा भी नहीं लगाया, इसके ऊपर पन्नी लगाई है। अगर हम शीशा लगाते तो इसका वजन और बढ़ जाता, ये 2.5 मन 3 मन बन जाता। अभी भी ये इसका वजन 2 मन है, और ये शीट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में लसानी की शीट है जिसका साइज 8x4 होता है। चलिए हम अगली तरफ चलते हैं कि जहाँ पे सिर्फ यही नहीं है बल्कि वो भी हैं, इंटरफेथ हारमोनी का जिक्र भी है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गुरमुखी के अंदर एक सिख सलाम है। किसका? गुरु नानक का बता रहे थे आप मुझको? नहीं, उनके एक गुरु गोबंद सिंह का है, वो उनका सलाम है। ये मुझे एक सिख दोस्त है, उन्होंने दिया था, तो वो मैंने बनाया है उनको। क्योंकि अंग्रेज़ी तो आपने सीख ली थी, अंग्रेज़ी आपने सीखी, फिर अरबी आपने उर्दू खुद से सीखी। ये एक जो है गुरमुखी जो है ये काफ़ी मुख्तलिफ था इसका। हाँ, ये ज़ाहिर है, ये वो हिंदी की तरह की और बंगाली की तरह का है, तो ये भी काफ़ी मुश्किल हुई मुझे इसको लिखने में। जैसे का आपने जिक्र किया, यहाँ पे एक फ्रेम मौजूद है जो कि जिसके अंदर मैं चाहूँगा ये बहुत, अगर दिखाएं कैमरामैन, इस्लाम, जुडिज़म, बुद्धिज़्म, भाई फेथ, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, जैनिज़्म, टाओज़म, हिंदुइज़्म, ज़ोरस्ट्रियनिज़्म और नेटिव स्पिरिचुअलिटी, ये तमाम के तमाम आपने इसके अंदर जो है वो अहम नुक्ते तमाम मज़ाहिब के यहाँ जमा कर लिए। ये ज़िंदगी के गोल्डन रूल्स हैं, सुनहरी असूल हैं। द प्राइमरी टीचर ऑफ एवरी रिलीजन इज इक्वल। कोई मज़हब, कोई दीन अमन की, मोहब्बत की और इक्वालिटी की तालीम देता है, यही इनकी तालीम है। तो ये हमें एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना चाहिए। कोई मज़हब नफरत की तालीम नहीं देता।